What will be the equivalent resistance between the point A and D in the following figure? So in this question we have to find the equivalent resistance between A and D. Now when current will flow from A and C, from A, then the current will flow here, here, and here, and here. No current will flowing in this resistance or this resistance. So this both resistance will be removed. तो हम लोग फिर से रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को. जब ये यहाँ पे करंट नहीं आएगा, क्यों? जब फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ए से, तो यहाँ पे भी करंट नहीं आएगा. ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, तो करंट इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में नहीं आएगा. सो वी कैन रिमूव द रेजिस्टेंस. नाउ हम यहाँ पे जो सर्किट है उसको फिर से रीड्रॉ करते हैं. अभी देखिए क्या होगा. ये होगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये 10 10 10 10 डी ए 10. अभी देखिए ये और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये दोनों को मिला के सीरीज़ में तो 10 + 10 20 एम होगा. ठीक है. और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज़ पे है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 20 ओम इन सीरीज़. अभी देखिए इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं. ठीक है, ठीक है. तो P और Q के बीच में ये 20 ओम और 20 ओम दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा. तो क्या होगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी बोथ पैरेलल. इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q विल भी कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, दैट इज 20 × 20 20 + 20. ठीक है, कितना होगा 400/40, दैट इज 10 ओम. ठीक है. ये P और Q के बीच में इक्विवेलेंट है. अभी देखिए फिर से हम डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं. A P, इसके बीच में रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट हो कितना है 10. फिर से ये Q है, ये Q पॉइंट मान लीजिए, और ये D, इसके लिए 10. ये तीनों दिस ऑल थ्री आर इन सीरीज. सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D? वी कैन फाइंड आउट इजीली. 10, ये भी 10 है, 10 + 10 + 10 दैट इज 30 ओम. ठीक है. सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. कैसे क्या समझ में आया? इजी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया. हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था. जब ए से करंट फ्लो होगा, इस पॉइंट से करंट फ्लो होगा, सो करंट विल फ्लो थ्रू दिस एंड लाइक दिस. नो करंट विल फ्लो इन दिस एंड दिस रेजिस्टेंस. सो वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस एंड व्हेन वी रीड आउट द सर्किट, यहाँ पे हमने P और एक Q मान लिया. अभी देखिए ये 10 और ये 10 दोनों सीरीज़ में है. सो कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट 20, और ये सीरीज़ में है, इसको मिला के 20 आ गया इक्विवेलेंट. अभी P और Q के बीच में ये 20 और 20 दोनों पैरेलल होगा. सो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 ओम. अभी देखिए फिर से हमने सर्किट को रीड्रॉ किया, तो क्या है A और P के बीच में 10 ओम, P एंड Q के बीच में 10 ओम रेजिस्टेंस, एंड Q एंड D के बीच में 10 ओम रेजिस्टेंस. सो जो आर इक्विवेलेंट आया कितना है 30 ओम. ठीक है. सो आई होप आप सबको समझ में आ गया. सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is kept suspended by two conducting wire and a current of 5 ampere is flowing through the rod. The magnetic field required to make the rod tension free is. In this question it is given that straight horizontal conducting rod, एक रॉड है जिसका लेंथ 0.45 मीटर दैट इज एंड मास है 60 ग्राम. ठीक है. अभी दो सस्पेंडेड करके रखा है दो वायर से इस रॉड को, जिसमें इस रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है. तो अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो रॉड है इसको टेंशन फ्री करना है. तो उसके लिए हम लोग को टेंशन 0 करना पड़ेगा, नो परपेंडिकुलरली. तो हमको परपेंडिकुलर फोर्स इक्वल करना पड़ेगा. तो क्या होगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू mg. परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स इक्वल करेंगे mg. ठीक है.
अभी देखिए वेट ऑफ द रॉड है ये mg। अभी देखिए फोर्स क्या होगा, b इंटू आई इंटू एल। इज b इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एल इज द लेंथ mg। ठीक है, अभी b कैसे निकालेंगे, mg डिवाइडेड बाई आई एल। ठीक है, mg कितना होगा 60 इंटू 10। ठीक है, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.60 ग्राम को केजी में 0.06 इंटू 10। ठीक है, आई कितना है 5, 0.45 मीटर लेंथ। ठीक है, व्हेन विल कैलकुलेट इट विल गेट द बी इज 0.226 टेस्ला। ठीक है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसको टेंशन फ्री करने के लिए रॉड को तो कितना है 0.26 टेस्ला। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया, ये इजी क्वेश्चन था। तो अभी आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 block of masses 2 kg, 1 kg and 0.5 kg are connected by an extensible string as shown below. A force of 10 Newton is applied on the body of mass 2 kg. The acceleration of the system and the tension T1 and T2 were. In this question, it is given that these 3 blocks, that is 2 kg mass of 1 kg mass and 0.5 kg are connected in extensible string. इसका टेंशन ये T1 T2 दिया हुआ है। अभी हम लोग को पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन T1 और T2 निकालना है। अभी देखिए, अभी जो ए नेट होगा हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, टोटल फोर्स कितना लगा हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, ये आप इसमें, और टोटल मास कितना होगा 0.51 प्लस 2 दैट इज़ 3.5। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। अभी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस वाले बॉक्स से 10 माइनस T1 इक्वल टू फोर्स इन एम कितना है 2, ए कितना होगा, एक्सेलरेशन ये दिया हुआ, तो T1 होगा 10 माइनस 2 इंटू 2.85। ठीक है, हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 4.3 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया T1। अभी देखिए T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इस बॉक्स से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन। T1 कितना है 4.3 माइनस एक्सेलरेशन कितना रखा 2.85। ठीक है, इसको T2 लिखें, तो जो T2 आएगा वो कितना आएगा 1.45 न्यूटन। ठीक है, सो T1 कितना आ गया, T1 है 4.3 न्यूटन, T2 आएगा 1.45 न्यूटन। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो आ गया कितना 2.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा कैसे किया, इजी था। से हम लोग को इक्वेशन लिखना था, बॉक्स इंडिविजुअल बॉक्स का इक्वेशन लिखना था, तो आंसर आ गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया कैसे किया, एक बार खुद से ट्राई करना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The effective resistance of the combination between point A and B is, so we have to find the effective resistance between A and B. In this question, we have to find out the equivalent resistance between the point A and B. So see here, these two resistance are in series, so 3 plus 3 will equal to 6 ohm. Okay, now this 6 ohm and this 6 ohm I will parallel, so what will be the R equivalent, R dash इसको मान लिया हम लोग, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 इंटू 6 प्लस 6 3। ठीक है, ये 3 ओम आ गया। अभी जो नेक्स्ट हम लोग इसका अगर रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, क्या होगा, ए बी 3 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम
6 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। अभी ये इसी तरह की सर्किट है। तो अभी देखिए ये T + 3 6, ये 6, तो ये कितना रह गया T। और फिर से यहाँ पे अगर देखिए ये भी T, ये भी 6, ये T, ये तीनों मिला के T ओम रजिस्टेंस रहेगा। ये दोनों सी, सॉरी ये मैंने कनेक्ट गड़बड़ कर दिया शायद, नहीं ठीक है, यहाँ पे T ओम होगा। तो ये दोनों मिला के सीरीज में है, T + 3 6 एंड दिस इज इन पैरेलल विद दिस 6 ओम, सो इट विल बी 3 ओम एंड यहाँ पे भी 3 ओम। तो जो फाइनल डायग्राम होगा क्या होगा, A P, ये हो गया 3 ओम, ठीक है। ये क्या होगा 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ठीक है। ये 3 ओम सीरीज में है, तो T + 3 6 हो गया। और ये पैरेलल होगा, तो ये लास्ट सर्किट जो होगा वो होगा A B के बीच में, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। सो दिस टू आर इन पैरेलल, सो व्हाट विल बी द आर इक्विवेलेंट, 1/6 + 1/3, 6 × 3, 6 + 3, तो कितना आ गया 2 ओम। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में, इजी है। फिर से बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, ये दोनों सीरीज में है, तो T + 3 6 और ये इसके साथ पैरेलल में है 6 ओम रेजिस्टेंस, सो कितना आएगा 3 ओम। अभी सेम कंडीशन है, अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो सेम आएगा 3 ओम। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सेम कंडीशन है, वहाँ पे इससे भी 3 ओम आएगा। तो लास्ट में जो सर्किट बचेगा A के B के बीच में, A के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 3 ओम, ये 3 ओम सीरीज पे, तो 6 ओम एंड 3 ओम बोथ इन पैरेलल, तो कितना होगा जो लास्ट में रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, ठीक है। तो आया समझ में आप सबको, आई होप आप सबको आ गया। थैंक यू। So thank you guys. We have completed our 2019 paper, and in our next video we will cover our 2020 questions. So I hope तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना और क्वेश्चन करते रहना। थैंक यू वेरी मच।